और पटना में 121 सीटों पर मतदान का काम इसी वक्त शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, ये बिहार में वोटिंग का काम शुरू हो गया है। सुबह के 7 बज गए हैं। बीते 1 घंटे से एनडीटीवी इंडिया पर कवरेज दिखा रहे हैं हम लोग, कैसे मॉक पोल चल रहे हैं, कैसे लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, कैसे पोलिंग पार्टीज पहुंचनी शुरू हो गई हैं। अब खबर ये आ रही है कि पोलिंग का काम, वोटिंग का काम शुरू हो गया है। राघोपुर की एक सीट, एक पोलिंग बूथ ऐसा है जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद हैं। ऑलरेडी मेरे सहयोगी जैनेंद्र ने वो रिपोर्ट हमको ग्राउंड से दिखाई थी। ये जो मॉक पोल हुआ उसकी विजुअल कुछ देर पहले के वो हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राघोपुर की हैं। क्यू लगनी शुरू हो गई है, पंक्तियां, लंबी लंबी कतारें। बड़ी कवरेज मेरे साथ आप देख रहे हैं। हम दिन भर आज सबसे पहले अपडेट्स देते रहेंगे। आज बिहार अपनी किस्मत का फैसला कर रहा है। नीतीश कुमार लगातार 21वें साल में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं? और क्या या फिर तेजस्वी यादव इस बार उनको पटखनी दे पाएंगे जो पिछली बार चूक गए थे? दोनों महागठबंधन के बीच अब सीधी फाइट होती दिखाई दे रही है। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए। ये देखिए गिरिराज सिंह लखीसराय में, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, वोट डालने सुबह सवेरे पहुंच गए। उन्होंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले वोट डालूंगा। सुचारिता, गिरिराज सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान अब शुरू हो चुका है और बिहार किसको इस बार सत्ता पर बिठा रहा है, सत्ता पर काबिज कौन होगा, उसका मत आज तय कर रहा है। पहले चरण में 18 जिलों में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि हमारे सहयोगी इन 18 जिलों में जो बड़ी सीट्स हैं जहां से मौजूदा सरकार के मंत्री इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े चेहरे जिनको आपने इस चुनाव भर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते देखा, आज इन 121 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें उन्हीं को जिताने या हराने के लिए ये कतारें बिहार में अलग अलग मतदान पोल्स पर, पोलिंग सेंटर्स पर लगना शुरू हो गई हैं। स्टूडियो में हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सतीश के सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों का। आप तो लगातार इस चुनावों में बिहार को लेकर जो मूड है उसे समझा भी रहे हैं, लोगों तक बता रहे हैं। लेकिन पहले विकास के पास जाते हैं, क्योंकि बड़ी की सीट्स हैं इस चुनाव में, पहले चरण में, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फाइट्स बन गई हैं इस चुनाव में। विकास, जरा उनके बारे में सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, हम दर्शकों के सामने एक एक करके मल्टीपल सीट्स रखेंगे जहां पर बड़े चेहरे उन सीट्सों पर चुनाव मैदान में हैं जो पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट्स रही हैं, या तो उनके वहां पर परिवार के लोग लड़ते रहे या फिर वो सीट पर बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं। तो ऐसी सीट्स का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं और ये सीट जो है एनडीए और एमजीबी दोनों गठबंधन से हैं। और देखिए इस वक्त जो है तस्वीरें भी आपके सामने हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गिरिराज सिंह की हैं, जो कि लखीसराय में वोट डालने पहुंचे हुए हैं। 7 बजे सुबह सुबह पहला वोट डालने के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए तस्वीरों में यहाँ पर लग रहा है कि उनका स्वागत भी एक पौधा देकर किया जा रहा है। तो चुनाव मतदान सेंटर पर मुझे लगता है कि शायद वो पौधा रोपने के लिए पहुंचे हुए हैं, या जो भी स्थिति है, स्थिति साफ हो जाएगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। मतदान सुबह 7 बज रहे हैं, शुरू हो चुका है और न केवल आम मतदाता बल्कि बड़े नेता भी चुनाव में अपना मतदान करने के लिए पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। तो आप भी घर से निकलिए, बाद में जलपान करिएगा, पहले मतदान करिए, क्योंकि यही आपके भविष्य की कुंजी बनने जा रहा है। तो देखिए अब आपके सामने डेटा सेंटर पर हम तमाम उन चीजों को रखना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। तो चलिए ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। गिरिराज सिंह मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं लखीसराय में। इन तस्वीरों और देखिए यहाँ पर मीडिया से भी बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। नेतृत्व में विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का, बूढ़ा बाल साफ करो, काहे को भाई। 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं। दादा, लेकिन आप वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नीचे देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर
एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। अच्छा दादा, राहुल गांधी ब्राजील का मॉडल ढूंढ के ला रहे हैं, ब्राजील के मॉडल में भी फंस गए और झूठ बोलने भी उनको नहीं आता है। ऐसा झूठ बोले कि मीडिया वाले ने ऐसा पोस्टमार्टम किया कि वो फोटो ही गलत लगा दी। शर्म करनी चाहिए। राहुल गांधी जी सेना को भी अब ले आए हैं, बोल रहे हैं कि सेना पर 10% आबादी का कब्जा है सिर्फ। देखिए, दुर्भाग्य है, राहुल गांधी लगता है विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बड़े देश, उनके हाथों में ये खेल रहे हैं। सेना के शौर्य का ये अपमान है। उन्हें नहीं मालूम है कि कौन कौन समाज के लोग सेना में होते हैं। सेना में समरस समाज के लोग होते हैं। अगर उनको रोहिंग्या के लिए प्रेम है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए प्रेम है और पाकिस्तान परस्त मुसलमानों के लिए अगर प्रेम है तो वो नहीं जा पाएगा। दादा, एक बड़ी बात ये भी थी कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जंगल राज एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते होते मंदिर का भी जिक्र हो गया कि मैं मंदिर। आज वोट डालने का दिन है, मतदान करने का दिन है, लेकिन गिरिराज सिंह तो राजनेता है और राजनेता राजनीति करने से कैसे दूर होगा। वोट डालने के पहले और बाद में उन्होंने वही सब बातें बोली जिसके लिए गिरिराज सिंह को दुनिया में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और तमाम रिपोर्टर्स के साथ भी अपडेट ले लेते हैं। देखते हैं कि सुबह 7 बजे के आसपास 7:07 हो रहे हैं, किस हद तक पोलिंग का काम शुरू हुआ, किस हद तक भीड़ दिखाई दे रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती मधेपुरा में है। मधेपुरा यादव बेल्ट, गिरिराज सिंह को काट दीजिए, लाइव सुन लेते हैं। अपने आस्था का केंद्र अगर भारत में नहीं होगा तो क्या मंदिर बनेगा पाकिस्तान, बांग्लादेश में? कट्टा वाला गाना भी बज रहा है खूब। यही जंगल राज है। वो लड़का आरजेडी के मंच पर से उम्मीदवारों के सामने वो जो गाना गा रहा है कि तेजस्वी भैया आई हैं और कनपट्टी में कट्टा सटई हैं, चिंता के बात नहीं खे, रंगदार होके। तो ये रंगदार कट्टा, यही तेजस्वी या लालू यादव की पहचान है। उन्होंने लाख लालू जी के पाप को छिपाने के लिए पोस्टर पर नाम नहीं दिया, लेकिन लालू जी के पाप के बगैर उनकी वृद्धि ही नहीं हो सकती थी। उन्होंने वो दानापुर में रीतलाल यादव के पक्ष में उतर ही गए। 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, कितना आपका आंकड़ा कह रहा है? 121 सीटों में 2010 से अधिक वोट आएगा। अब मैं समझता हूँ 95 से ऊपर हमें सीटें आएगी। 2010 में 121 में 95, तो 2010 में हमें 206 सीटें आई थी बीजेपी जदयू को। इस बार उससे अधिक। एक बार फिर से लखीसराय में विजय जी का, लखीसराय विजय जी 200% जीतेंगे। मैं तमाम लोगों से कहता हूं जो लखीसराय के वोटर हैं, बिहार के वोटर हैं, किसी उम्मीदवार का चेहरा मत देखिए। चेहरा देखना हो तो नीतीश कुमार का चेहरा देखिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, जो गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बिजली दिया है, रेल दिया है, मेट्रो दिया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप क्या चाहते हैं कि बिहार में फिर उल्टी सरकार बन जाए? जो पुल नहीं बना मुंगेर का 10 साल, उल्टी सरकार थी ऊपर में, 10 साल पुल नहीं बना। जब विष्णु माता, महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिसे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है, संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। जी आप कैंडिडेट भी हैं यहाँ पे, क्या कुछ
हाँ हाँ नहीं, देखिए हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें बस। सूरज खान की पत्नी वीणा देवी को आप सुन रहे थे, जो कि मोकामा में प्रत्याशी आरजेडी की। लेकिन इस बीच गिरिराज सिंह जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, उन्होंने कुछ बड़ी बातें बोली हैं। वोट डालने के पहले गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। वो कहते हैं कि बुरके में मतदान करने वालों की जांच होनी चाहिए। वो अपने बयान में ये भी कहते हैं सुबह सुबह वोट डालने के बाद कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करे जांच उन बुरकेधारियों की कि उसमें कौन है। ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। ये इस मुद्दे को गिरिराज सिंह ने एक बार फिर उठाया। बुरके का मुद्दा वोटिंग के दिन पर एक बार फिर निकलकर सामने आ गया।